हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित अध्याय 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 3.1 से कि आव्यूह ए बराबर, यहाँ पर दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए कि पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा आपसे पूछा है यानी कि A13 13, A21, A33, A24 और A23। इसका क्या मतलब है अभी हमने आपको कल वाले वीडियो में बता रखा है। इसका ये मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये क्या रहेगा दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ और यहाँ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्या है, पहला हमसे कह रहा है कि आव्यूहों की कोटि। तो आप यहाँ देख सकते हैं आव्यूहों की कोटि क्या होती है। आव्यूहों की कोटि क्या होती है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पंक्ति कितने हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पंक्ति 3 है और स्तंभ आप देख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि पहले हम पंक्ति को लिखते हैं और बाद में स्तंभ को। यानी कि जो आव्यूह की कोटि होगी, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जो हमारी होगी कितना होने वाला है, 3 गुणे 4 की होगा। यानी कि ये जो दिया गया आव्यूह है कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या पूछा गया है, अवयवों की संख्या। तो आपको ज्ञात होगा, बताया भी जा चुका है कि कोटि का गुणनफल ही अवयवों की संख्या होता है। यदि हम कोटि का जो है कि क्या करा दे, गुणा करा दे, ठीक है, कोटि का गुणनफल ही अवयवों की संख्या होता है। 4 तिया 12। आप यहाँ पर गिन कर देख सकते हैं, इसमें 12 ही अवयव लिखे गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी कि कोटि का गुणनफल ही अवयवों की संख्या होता है। तीसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अवयव 13 में हम क्या बताएंगे कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति यहाँ है हमारी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या दिख रहा है आपको, 19। कितना होगा, 19। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आप कहाँ पहुँचेंगे, 35 पे पहुँचेंगे। 35। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि A33 में आप देख सकते हैं A33, इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति हम चल रहे हैं और तीसरा स्तंभ। यहाँ पे कहाँ पे टकराव होगा, ये सीधे जब आप सीधे ऐसे बढ़ेंगे, हाँ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो कहाँ पहुँच गए आप, 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, -5 था, ठीक, तो माइनस लिख लीजिए। उसके बाद A24 यानी 24 पर दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी पंक्ति यहाँ है और चौथा स्तंभ, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ जब आप आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से, तो कहाँ पे टकराव होगा, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 है। एक लास्ट है आपका 23, ये कितना होने वाला है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति आप देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति आगे बढ़ाइए और तीसरा स्तंभ कहाँ पहुँच गए, 5/2। कितना आएगा, 5/2। ये आपका पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था। पहले में था कि आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि यानी पंक्ति और स्तंभ का जो है कि गुणा ही हमारा यानी m गुणित m का रूप क्या होता है भाई,
m गुणे n का रूप ही हमारा क्या होता है, अवयव की कोटि होती है। ठीक है, ये क्या बताता है कि पंक्तियों की संख्या बताता है और ये स्तंभों की संख्या बताता है। दूसरा हमसे कहा अवयवों की संख्या, तो यदि हम पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, अवयवों की संख्या। और यहाँ पे हमसे अवयव पूछा गया था, कौन सा अवयव, कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, यहाँ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार आगे भी हमसे पूछा गया था, जो कि हमने बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इनमें 13 अवयव हो तो, यहाँ पर दरअसल दो क्वेश्चन दिया है, एक 24 अवयव हैं तो और एक 13 के लिए। ठीक है, यहाँ पे कि जब अवयव में 24 अवयव, जब अवयव में 24 अवयव हैं तो कुल संभव कोटियां, कुल संभव कोटियां। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, 24 का हमें जो है कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में तोड़ना है, यानी m गुणे n के रूप में हमें क्या करना है, जो है किसे तोड़ना है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 24 लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका क्या मतलब है कि एक पंक्ति होगा और 24 स्तंभ होंगे। इसे आप 24 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, होना 24 ही चाहिए कुल मिलाकर, उससे ज़्यादा न तो उससे कम। तो ये 24 पंक्तियाँ होंगी और एक स्तंभ होगा। ठीक है, कल वाले भी वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि इनका क्या मतलब होगा कि एक पंक्ति होगा। एक पंक्ति का मतलब इधर एक पंक्ति चलेगा और इधर कितने, कुल मिलाकर स्तंभ कितने होंगे, 24 होंगे स्तंभ। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बार जो है कि पंक्तियों की संख्या आपकी क्या है, बढ़ गई। यहाँ पर 24 तो ऐसे इस प्रकार से पंक्ति होंगे, स्तंभ क्या होगा, एक ही होगा। ओके, और भी आगे बढ़ेंगे, अभी इससे भी ज़्यादा होने वाला है। और क्या हो सकता है, तो 6 चौक 24 होता है और 4 छांग 24 हो गया और 6 चौक 24 और 8 तिरिक 24 भी होता है और 3 8 24 होता है। ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, और आपका 12 दूना 24 भी होता है और 2 का 12 में करेंगे फिर भी 24 होगा। क्या और संभव है, यहाँ पे लिखा जा चुका है, 24 का सबसे पहले ही लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर जो है कि संभव नहीं है। यही जो है कि हमारी 24 जो ऐसा अवयव जिनमें 24 अवयव है, ये उनकी संभव कोटियाँ है कि इतने प्रकार से आप उस अवयव को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा आपसे क्या कहा, ये तो पहला था। दूसरा आपसे कहा है कि यहाँ पर क्या, जब कितने अवयव हों, 13 अवयव हों। ठीक है, 13 अवयव हों। जब अवयव में 13 अवयव, जब अवयव में 13 अवयव हो तो कुल संभव कोटियां, कुल संभव कोटियां। ठीक है, तो 13 है तो 1 गुणे 13 आप लिख सकते हैं और 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो इसका खंड ही नहीं होना है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसका खंड ही नहीं होना है। इस प्रश्न का आपका यह एकदम बिल्कुल सुटेबल आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर भी अभी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के जो है हमारा क्या दिया है, फिर से वही सेम करा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा। सेम क्वेश्चन
हाँ बिल्कुल एकदम कॉपी दिया है, इस बार 18 दिया है। तो जब आव्यूह में 18 अवयव है तो कुल संभव कोटियां, कुल संभव कोटियां क्या क्या हो सकता है? 1 गुणे 18 या 18 गुणे 1 और 2 × 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है और 3 × 18 होता है और 6 × 18 होता है। क्या और भी संभव है? और संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा में कितने अवयव हैं भाई? 5 है। जब आव्यूह में कितने हैं? 5 अवयव हो तो, जब 5 अवयव हैं तब क्या है? संभव, कुल जितना संभव है, कुल संभव कोटियां, कुल संभव कोटियां क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब 5 गुणे 1, इससे ज़्यादा तो 5 का खंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कल के एग्जाम्पल की तरह सेम है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है इस बार हमें 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है। हाँ, 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना जो हमें करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे रखी है और 2 गुणे 2 का बनाना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 2 गुणे 2 का बनाना है तो क्या कल बताया गया था आपसे कि यानी 11 और 12। ठीक है, उसके बाद 21 22 चलता है। 21 और 22 आपको पता भी तो होना चाहिए कि दरअसल मुझे क्या फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही हमें जो है कि फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख करके अब पहला जो हमारा तीनों को हमें हल करना है, तो जो परिभाषा हमें दिया हुआ है, आव्यूह बनाना है 2 गुणे 2 का। हाँ, 2 गुणे 2 का आव्यूह हमें बनाना है। ठीक है, और ए बराबर आपको दिया है, ए आई पंक्ति को प्रदर्शित करता है जबकि जे स्तंभ को। ठीक, तो पहला जो हमारा परिभाषा इधर दे रखा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए 11 ना, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे रखते चलिए 1 रखेंगे, 1 + 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, का होल स्क्वायर बटा में कितना रहेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा? 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होना है? 4 और बटे में कितना है? 2। जब इसे आप डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप क्या निकालेंगे? 12 निकालेंगे। हाँ, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 + 2 रखना वहीं पर है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे 1 यहाँ पर 2 होल स्क्वायर बटे में क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर 2 और 1 3 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा? 9 और 9 बटा में 2, कटना नहीं है। अब आप क्या निकालेंगे? 21 निकालेंगे ना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, क्योंकि हमें 2 गुणे 2 का ही आव्यूह बनाना है। आइए देखते हैं अब, तो यहाँ पर 2 और +1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो यहाँ पर 3 3 का 9 बटा में 2। इसी प्रकार यहाँ पर 22 निकालेंगे, 21 के बाद 22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 हमारा पंक्ति भी है और 2 स्तंभ भी है। अब आगे बढ़िए, तो 2 2 कितना होगा? 4 4 का वर्ग कितना होता है? 16 बटा में 2, डिवाइड कर देंगे तो कितना आना है? 8 आना है। अतः आप लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 का आव्यूह
ठीक है, 2 गुणे 2 का आव्यूह। आप आव्यूह को जो है कि ए पहले से ही बोला है, देखिए यहाँ पर ए दे दिया है, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपने कितना पाया था 2, दूसरा आपने कितना निकाला यहाँ पर 9/2, ठीक है। और उसके बाद इधर हमने 9/2, इधर भी है 9/2, और ये कितना आया है 8, ठीक है। ये हमारा पहले का पहले वाली परिभाषा का आंसर आ चुका है। 2 गुणे 2 की आप देख सकते हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। 2 गुणे 2 आप भी यहाँ पे प्राप्त हो गया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। इसका आप ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले को लेते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं। थोड़ा इसको साइड कर लिया जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब दूसरे वाले को। चलिए अब यहाँ दूसरे वाले परिभाषा को लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि ए आई जे बराबर आई बटा में जे ही दिया है, ठीक है, आई बटा में जे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है 11, ठीक है। तो यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार 12 निकालेंगे तो 12 का मतलब क्या है कि भाई आई ऊपर है तो आई, और ये कितना दिया है 2 दिया है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 21 निकालेंगे। 21 में देखिए पहले पंक्ति है, पंक्ति यानी आई 2 ही है, और बटा में 1 यानी क्या आ जाएगा 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 22 निकालेंगे, यानी कि 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ, डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 1। अतः 2 गुणे 2 का आव्यूह, 2 गुणे 2 का आव्यूह। ए बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको, 1 प्राप्त हुआ यहाँ पर। उसके बाद 1/2 प्राप्त किए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला हल करते हैं। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरा वाला भी सेम है। यहाँ पर ए आई जे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2। सबसे पहले हम 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 ही होगा। यहाँ 2 आई था 2j था, होल स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 बटा में कितना होगा 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, 12 निकालेंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे 2 दूना कितना होगा 4, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से ही देख पा रहे हैं आप, बटे में 2, ठीक है। 4 1 5 होगा, 5 का कितना होगा 25, और बटा में कितना होगा 2। अब 21 निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का 1 में गुणा कराएंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, यानी कुल मिलाकर कितना होगा 4। यहाँ पे हम 2 रखेंगे और यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 ही होगा, होल स्क्वायर बटे में 2, यानी 2 2 4 4 कवर कितना होगा 16, 16 बटा में 2, डिवाइड करा देंगे कितना आएगा 8। अब हम निकालेंगे 22। तो यहाँ पे आई यानी कि हमारा पंक्ति 2 दिया है,
और स्तंभ भी हमारा 2 ही है, तो 2 दूना 4 ही होना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 का वर्ग 36 बटे में 2, डिवाइड करा देंगे कितना होगा 18। ठीक, अतः 2 गुणे 2 का अवयव ए बराबर, अवयव ए बराबर क्या आ रहा है हमारा, पहला 9 बटे में 2 आया, उसके बाद 25 बटा में 2 आया, आफ्टर 8 और उसके बाद लास्ट में 18 आया है। ये हमारा 2 गुणे 2 का अवयव बना, जिसकी कोटियां हैं हमारा 2 पंक्ति और 2 स्तंभ दिया हुआ है। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, यहाँ भी 2 ही क्वेश्चन दिया गया है, सेम काम करना है। इस बार हमें 3 पंक्ति लेना है और 4 स्तंभ लेना है ना। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का क्या मतलब होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। यानी कि 11, 12, 13 और 14 तक आना है, क्योंकि देख रहे हैं ना 4 है ना, 4 स्तंभ। हाँ, उसके बाद पंक्तियों की संख्या 21, 22, उसके बाद हाँ 23, उसके बाद 24 इधर, फिर कहाँ शुरू होगा 31 से शुरू होगा। हाँ 31, फिर क्या होगा 32, 33, उसके बाद 34। ये क्या बता रहा है भाई, तीसरी पंक्ति और जो है कि पहला स्तंभ, यहाँ दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा। ठीक है, यही हमको बनाना है दोनों क्वेश्चन में। ठीक, इसी को जो है कि हमें बनाना है। अब इधर मैं इसे रफ के लिए रख लेता हूं ताकि आप गलत ना करें। अब देखिए थोड़ा बड़ा इसमें करना है, फटाफट करते हैं हम लोग, अभी कर ही चुके हैं। 3 गुणित 4 का बनाना है, तो आई जे ये हमें परिभाषा दे रखा है और साथ में मार्ट भी लगाया है। इससे ये तात्पर्य है कि माइनस तो नहीं ही आएगा बाहर। ठीक है, क्योंकि मार्ट लगा रखा है, और मार्ट लगा रखा है तो माइनस तो बाहर आना नहीं है जी। ठीक है, तो पहले के लिए हम लोग शुरू करते हैं, 11 रखते हैं। हाँ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ निकालते हैं, तो माइनस, ठीक माइनस होगा। उसके बाद ये 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, और जे का मान 1। ठीक है, कुल मिलाकर 3 में से जाएगा 1, प्लस माइनस घटता है, तो 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, और 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ 1/2 है, माइनस जरूर आएगा लेकिन मार हटाते ही क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जब डिवाइड कर देंगे कुल मिला के क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम 12 निकालते हैं, 1/2 12, यानी कि पहला यहाँ तो -3 ही रहेगा, इधर 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या बचेगा -1, बाहर आएगा तो क्या होगा आपके पास केवल और केवल 1/2 आएगा। ठीक है, इधर हम निकालते हैं 13, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इधर तो -3 ही होना है क्योंकि आई के स्थान पे 1 ही रखना है, बार बार 1 रखेंगे तो 3 ही आएगा, और इधर +3, यानी कुल मिला के क्या हो गया 0 हो गया। हाँ, 3 में से 3 गया 0, 0 गुणा करेंगे 1/2 में, सब क्या हो जाएगा 0। अब हाँ, ये 14 निकालते हैं, तो इधर 1/2 -3 तो इधर रहना ही रहना है, +4, यानी कि क्या बचेगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगा। उसके बाद अब हम निकालते हैं 21 ना, यहाँ चौथा आप देख सकते हैं चौथा स्तंभ तक आ चुके हैं ना, चौथा स्तंभ हमसे 4 स्तंभ का आगे हैं। अब हम दूसरी पंक्ति को शुरू करेंगे, तो दूसरा इस बार देखिए 3 दूना कितना होगा 3 गुणे 2 और +1, कुल मिलाकर 3 दूना 6 होगा। 6 में से 1 ये प्लस वाला घटेगा 5 आएगा। अब जब इसका गुणा करा देंगे 5 का 1/2 में तो कितना आएगा 5/2 आएगा। अब यहाँ पे 22 निकालेंगे तो 1/2, 22 का मतलब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, और यहाँ पर 2 ही रखेंगे तो क्या होगा 2, कुल मिला के कितना आएगा भाई यहाँ पर 4 बचेगा। 6 में से 2 गया 4 आएगा, और 4 का 2 में भाग कर देंगे कितना आएगा 2 आएगा। आगे बढ़ेंगे 23 लेंगे, तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे तो कितना होगा 6 होगा,
हाँ 2 ही रखेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और जे के स्थान पर कितना रखा आएगा 3, तो 6 में से 3 गया कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 में जब इसका हम 1/2 से गुणा कराएंगे कितना होगा 3/2 होगा। इसी प्रकार 24 आते हैं 1/2, ठीक, गुणा कराएंगे भाई 2, जैसे ही 2 रखेंगे तो 6 ही आएगा, और इधर 4। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा तो -2 होगा, और चूंकि माड होने के कारण प्लस ही आएगा हमारा, और प्लस आएगा तो 2 का जब 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम तीसरे जो है कि हाँ यहाँ भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचा था 2 बचा था, 2 का जब 1/2 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं जो है कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी 31 से शुरू करते हैं। अब तो 1/2 है ही, जब यहाँ पर रखेंगे क्या 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और पहला स्तंभ। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या आने वाला है यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, 8 में 2 का जब करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से 32 अगर हम लेंगे तो 1/2 जब 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 9 ही होगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे, कुल मिला के कितना होगा 7, तो 7 तो आएगा, और यहाँ पे बटे में क्या रह जाएगा 2। इसी प्रकार से हम 33 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे तो 9 ही होगा, और प्लस इधर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 होगा, और जब 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब 34 निकाल लेते हैं, तो 1/2 ये तो -9 ही रहेगा, यहाँ स्तंभ बदल रहा है 4 हो जाएगा, तो कुल कितना बचेगा यहाँ पे जो बचेगा कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 बटा में कितना होगा 2, अतः अब लिख सकते हैं आप, अतः 3 गुणे 4 का अवयव, 3 गुणे 4 का अवयव ए बराबर। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया है 1 आया है, उसके बाद 1/2 आया है, फिर 0 आया है, आगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 हो चुका है। अब इधर 1/2 है, फिर 5/2 है, फिर इधर कितना है 2 है, लास्ट में क्या देख सकते हैं आप, अच्छा 21 ये हो गया, 22, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये 2 नहीं लिख पाए। ठीक है, 21 वाला ठीक है, 22 वाला आपके पास कितना है 2 है। ठीक, अच्छा स्तंभ 4 है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्तंभ 4 लेना है, और मैंने यहाँ पर 3 ही लिख रखा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये 4 हमें लेना है, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम पुनः 5/2, फिर क्या आएगा 2, फिर यहाँ पर 3/2, फिर क्या आएगा 1 आएगा। अब उधर क्या है देखिए 31 से शुरू करेंगे तो 4 है, उसके बाद 7/2 है, उसके बाद 3 है, और लास्ट में 5/2। ये हमारा 3 गुणे 4 का अवयव जो है कि बन करके तैयार हो गया है। डोर को क्लोज कर दीजिए ना। अब नेक्स्ट ये आपको सेम क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार से हमें ये बनाना था। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप जो है कि बहुत इजी है, बड़ा वाला हमने कर दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माड नहीं लगा है, माड नहीं लगा है तो इसका मतलब माइनस या प्लस जो है कि संक्रिया के हिसाब से आएगा। ठीक है, अगर इधर बड़ा होता है तो माइनस आएगा, इधर बड़ा होता है तो प्लस आएगा। बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से आप जो है कि आप स्वयं से ये क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसके 5वें के सेकंड वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में स्वयं से करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत इजी है,
कि दो आव्यूह समान है, आपको बताया जा चुका है। दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उनकी संगत कोटि और संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इसकी है, 2 गुणे 2, ये भी कितना है 2 गुणे 2, ये तभी आपस में बराबर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि चूंकि पहला के लिए कि एक्स वाई का आपसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है कि बताइए एक्स वाई जेड के मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि दो आव्यूह समान है ना, दो आव्यूह क्या है, समान है, तब इनकी संगत, तब इनके संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो आपको देख लीजिए क्या निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला है 4 है, यहाँ पर पहला क्या है y है। तुलना करने पर सीधा लिख लीजिए, तुलना करने पर तो आप देख सकते हैं y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक है, और x चाहिए, x यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो x है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पे z है, z यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये पहले का कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं दूसरा का, यहाँ पर दूसरे वाले का आप एक को तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए ज्वाइंट दिया है, इस बार 2-2 दिया है, तो 2-2 के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कोनो दिक्कत नहीं है। तो x प्लस, सबसे पहले हमने क्या लिया, x प्लस वाई। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं ताकि हम अगले वाले समीकरण में रख सके। तो समीकरण 1 बन गया ये, तथा एक इसको भी लीजिए। कल ही हमने बताया था यदि आपने एक्स वाई उठाया तो अगला वाला भी समीकरण आप एक्स वाई से संबंधित ही उठाइए। यहाँ पर देखिए एक्स वाई से संबंधित हमने उठा लिया। ठीक, तो यहाँ भी एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर कितना है, 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से यहाँ पर एक्स का मान रख दीजिए, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8। कैसे मान रखा गया है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रख लिए, गुणा करा दीजिए, तो 6y माइनस वाई स्क्वायर और बराबर 8। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको पक्षांतर कर लेते हैं, सबको इधर, सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच गया हमारा 0। ठीक, इधर आएगा जब ये, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्रम से लिख लिया जाए, और ये माइनस 6y हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 6y और प्लस 8 अपने स्थान पे है। तो हम इन सबको इधर लेकर के गुणनखंड कर देते हैं, 0 को उधर लिख देंगे। ठीक है, तो कितना होना चाहिए भाई, गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर 6, तो 4 प्लस 2 y प्लस 8। ठीक है, तो बराबर में क्या है, 0, वाई स्क्वायर 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि y कामन होगा, तो y माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कामन होगा, तो y माइनस 4 बचेगा। यहाँ दोनों ब्रैकेट में बराबर हो चुके हैं, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से y माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ से आप y बराबर कितना प्राप्त करेंगे, 4, और यहाँ से y बराबर 2 प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जो है कि किसका मान निकालना है, x का भी मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि y के मानों को ना समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y के मानों को समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए, 2 है, जब आप 4 रखेंगे, ठीक है,
जब आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 माइनस 4 यानी कि x का मान कितना होगा भाई 2 होगा। ठीक है, x का मान कितना होगा 2 होगा। वही अगला जब आप 2 रखेंगे यहाँ पर x बराबर, ठीक है 6 माइनस 2 तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब हमारा जो है कि उत्तर सही है कि गलत है, इस बात का भी हमें जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी हमें जांच कर लेना चाहिए। ये जेड वाला तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जेड वाला भी तुलना कर देते हैं, तुरंत आएगा। तो सबसे पहले इनकी जांच कर लेते हैं। जब आपने y का मान कितना लिया, जब आपने y का मान जो है, हाँ जब आपने y का मान 4 लिया तो x का मान कितना आया 2। तो यहाँ पर आप रख के चेक कर लीजिए क्या 8 आता है इससे संबंधित, क्या 8 आता है। तो देखिए जब x का मान आप 2 रखेंगे, हाँ x का मान 2 और y का मान 4, 4 दूना 8, बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच कर लीजिए। ऐसे ही y का मान क्या रखेंगे 2 तो x का मान 4, 4 दूना 8, बिल्कुल सही है। यानी जो आंसर हमारा ये प्राप्त हुआ है बिल्कुल राइट आंसर मिला है। अब हमें एक लास्ट निकालना है z वाला। तो z वाला बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या दिया है z वाले को इधर ही हम कर लेते हैं कि z 5 प्लस z है, 5 प्लस z, इससे संगत वाला अवयव कौन सा है 5 है। ठीक है, दोनों साइड 5 है, इसका मतलब क्या आने वाला है भाई, पक्षांतर कर देंगे तो 5 में से 5 गया 0, यानी z का जो मान आएगा 5 आएगा। ठीक है, z का मान जो आएगा सॉरी हाँ 0 आएगा। z का जो मान है हमारा कितना आने वाला है 0 आने वाला है। अब इधर हमारा एक जो है कि लास्ट बच गया है, उसको भी हम लोग जो है कि देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा बचा हुआ है उसको भी हम लोग जो है कि देख लेते हैं। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। इधर दिया है x प्लस वाई प्लस z बराबर 9। समीकरण 1 बनाइए। बहुत आसानी से हल होगा, देखने में लग रहा है कि बस कठिन है, परंतु कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, y प्लस z बराबर 7, समीकरण 3 बना लिया, समीकरण 3। चलिए देखिए क्या दिया है, दरअसल इसमें तो तीनों दिया है और इधर 2-2 करके दिया है, तो किसी एक को उठाकर वहां पर रख दिया जाए, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या देखिए x प्लस जेड, आप देख सकते हैं y प्लस जेड, ये देख रहे हैं, चाहे आप इसका मान रख दीजिए उसमें समीकरण 1 में, चाहे तीसरे का रख दीजिए y प्लस जेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में यहाँ पर लिख सकते हैं कि y प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ y प्लस जेड के स्थान पर कितना है आपके पास 7 है, बराबर 9, पक्षांतर कर लेंगे तो 9 माइनस 7 यानी x बराबर कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब x का मान आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो किसका मिल जाएगा z का, और z का मान हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर देखिए x का मान 2 है प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2 यानी कि z का मान कितना आया है 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, 3 प्राप्त हुआ। अब इस z के मान को हम कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 3 में। z का मान समीकरण
3 में रखने पर, ठीक। तो y प्लस जेड का मान जो है हमारे पास 3 प्राप्त हुआ है बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 3 यानी y बराबर कितना हो गया 4 ना। आपको लास्ट में स्पष्टीकरण अवश्य दें। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि अतः x और y और z के मान क्रमशः 2, 4 और 3 होंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण अवश्य लास्ट में लिखें, वही आपका बेटर उत्तर माना जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेम यही है, 7 नंबर भी सेम क्वेश्चन करा, ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ भी हमें हल ही करना है, फटाक से हल कर लेते हैं। देखिए अगर 2 आव्यूह समान है तो इसके संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर, ठीक है, क्या है -1, समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ भी मैंने कह रखा है आप ए बी लिए हैं तो उससे संबंधित ही आप नीचे भी लीजिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं ए बी, तो 2a माइनस बी बराबर में कितना दिया है 0 दिया। समीकरण 2 पहले इनको हल कर लीजिए फिर उधर चलेंगे। तो घटाने पर, चूंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह और समान अवयव भी हैं, तो घटाने पर, ठीक है। और घटाते समय नीचे के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। घटाने पर, यहाँ घटाने पर घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। घटाने पर घटाते समय नीचे के चिन्ह बदलेंगे, ठीक। तो ये देखिए प्लस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इधर तो 0 है ही, उसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए कट गया प्लस माइनस, और यहाँ a में से -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -a आएगा। यहाँ -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि माइनस माइनस कट गया। a का मान कितना आया 1, ठीक है। a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 माइनस बी बराबर -1, पक्षांतर कर लेते हैं, -1, ये प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस बी -2 हो जाएगा इधर, ठीक है। माइनस माइनस जो है कि माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएंगे, क्या हो जाएगा b का मान जो है कि 2 आ जाएगा। आगे चलिए आगे अब इनको लेते हैं हम कि 2a प्लस सी बराबर, 2a प्लस सी बराबर कितना रख सकते हैं हम 5, और इधर 3c, 3c, और यहाँ पर हम बहुत आसानी से पहले समीकरण हम क्या बना ले, 3 बना ले, क्योंकि हम a का मान यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर a का मान आप रख दीजिए ताकि आसानी से हम c का मान प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये कहाँ से आपने प्राप्त किया, यहाँ पर समीकरण 1 से नहीं, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि चूंकि आपने a बराबर कितना प्राप्त किया है 1, ठीक है। तो 2 1 कम, 2 प्लस c बराबर 5, तो पक्षांतर कर लेते हैं, 5 माइनस 2 यानी c बराबर कितना हुआ 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। a b c तक पहुँच गए। अब तुरंत हम यहाँ पर अब पुनः, ठीक है, पुनः आप क्या लिख सकते हैं 3c प्लस d बराबर कितना है 13 है, और c का मान आपने 3 निकाल रखा है, तो d बराबर 13 यानी कि 13, और इधर 3 3 9, पक्षांतर करेंगे माइनस होगा, d बराबर जो है कि आपके पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। d का मान आपके पास 4 प्राप्त हो गया, ओके। a b c d, अतः a का मान 1 होगा, b का मान 2 होगा, c का मान 3 होगा और d का मान 4, क्रमशः आ गया है 1 2 3 4 a b c d के मान। आइए देखते हैं 2a प्लस c बराबर -1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विकल्प है, देखिए क्या कर रहा है कि ये जो दिया गया आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए यदि दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो उसकी जो पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होता है वह आपस में कैसे होते हैं,
उनकी पंक्ति और स्तंभ आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप एग्जाम्पल की सहायता से भी आप लिख सकते हैं कि जब भी आप वर्ग आव्यूह लिखेंगे तो उनकी पंक्तियां और स्तंभ कैसे होते हैं, बराबर। देखिए 2 पंक्ति तो 2 ही स्तंभ, अर्थात जो m होगा जो पंक्ति को प्रदर्शित करता है और n स्तंभ को आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी हमारा जो विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी सही है। यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका m और n आपस में बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव में निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पर सेम जो अभी हमने क्वेश्चन हल किया है सेम वही दिया हुआ है कि कौन किसके समान होगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसे उठा लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कितना लेंगे 8। अब हम पक्षांतर कर देंगे तो 8 - 1 यानी कि y का मान कितना हो गया, 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर भी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 3x बराबर, यहाँ पे पहला भी आप ले सकते थे, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे y थोड़ी ना है, पहला ही ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पहला ही ले सकते हैं तो 3x कहीं से भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी दिया है। ठीक है, 0 है तो 3x बराबर इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x बराबर -7/3। कहीं से भी आप उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यहाँ से भी तुलना कर सकते थे, इधर y दिया है 5 2 7 ही होता है, अब भी 7 ही आया है, अर्थात y का मान 7 होगा, x का मान -7/3। कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो हम लेते हैं उठा करके तो 2 - 3x बराबर 4 -3 तो 4 माइनस कितना है। अच्छा, हम आगे बढ़ करके देख लेते हैं कि क्या जो हमारे आंसर है बिल्कुल समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि वैसे भी ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 है, x बराबर 2/-3। ठीक, अब यहाँ पर जो है कि हमारा कितना है, 2/-3 है, 2/-3। अब ये तो चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार x का मान हमने निकाला ना, x का मान निकाला तो -7/3 दे रहा है, जो कि हमारे कहीं भी ऑप्शन या विकल्प में नहीं है, जबकि x बराबर 2/-3 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आप इसे जो है कि x के 2 अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका मान जो है कि ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि x के 2 अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, और x के अगर 2 अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें ज्ञात करना संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि ये वाला है, अब ये वाला तो हमारा ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट हमारा जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जो है कि 0 या 1 है। तो इसका जो है कि सूत्र होता है आव्यूहों की कुल संख्या का जो फार्मूला होता है, आव्यूहों की जो संख्या होती है, आव्यूहों की जो कुल संख्या होती है, नीचे आप लिखेंगे प्रविष्टि, कई ठो है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, प्रविष्टि, और ऊपर क्या रहता है, कोटि रहती है। क्या रहता है, कोटि। नीचे रहेगा प्रविष्टि, ऊपर रहेगा कोटि। तो देख सकते हैं आप कि प्रविष्टि कई ठो है, यहाँ पर 0 है और 1 है, यानी 2 प्रविष्टि हो गई हमारी, और हमारी जो कोटि है कितनी है भाई, 3 × 3 की कोटि हमारी 3 × 3 की है, यानी कि 3 त्रिका 9, और 2 के घाते 9 का कितना होता है, ठीक है, 512 होता है। यानी कितने प्रकार के 0 और 1 का प्रयोग करके कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, 512 आव्यूह बनाए जा सकते हैं अलग अलग। 1-2 एग्जाम्पल मैं लेकर आपको समझा सकता हूं कि देखिए एक आव्यूह बना कि नहीं बना, मैंने 0 और 1 का प्रयोग किया है। इसी प्रकार देखिए एक नया आव्यूह बन गया, इसकी कोटि कितनी थी, 2 × 2 की थी। फिलहाल यहाँ पर 3 × 3 का कहा है, तो हमें कैसा बनाना है, 3 × 3 की कोटि का हमें आव्यूह बनाना है। अब 0 0 0 एक देखिए नया आव्यूह तैयार हो गया। इधर भी आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें ये अंतर है कि एक अभी मैंने यहाँ पर दूसरे स्तंभ में लिखा था, अभी यहाँ पहले पे लिख दिया हूँ।
ये देखिए इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न अवयव बना सकते हैं। ऐसे कितने बनेंगे? 512 बनेंगे अलग अलग अवयव। आप एक को आप अलग अलग, चाहे जहाँ कभी बीच में कभी किनारे, चाहे जैसे रख के कुल कितने अवयव बनाएंगे? कुल आप जो है कि 512 बनाएंगे। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा कि रिपीट नहीं कर सकते। अगला लाइन में आप ये भी कर सकते हैं। इसलिए टोटल जो है कि अवयव आपके बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार 1 लिखा, कुल 512 इसी प्रकार से अवयव आप बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अब नोट